वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो डियर एस्पिरेंट्स, हम आप लोगों के सामने कुछ मॉक टेस्ट्स लाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो कहाँ तक आपने अपनी प्रिपरेशन पहुँचाई है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड होगा। इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे हम, कुछ एमसीक्यूज करवाएंगे हम। ये कंडीशन रहेगी कि अपना स्कोर जो है आप हमें बता देंगे, कमेंट करके आप हमें बता देंगे कि आपका स्कोर क्या रहता है। हम कोशिश कर लेंगे 1000 के आसपास, 1000 के अराउंड हम आपको एमसीक्यूज लाएंगे इंडियन पॉलिटी में, तो वही कोशिश पे लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो आउट ऑफ आपको आज का जितना सेशन रहेगा, आई थिंक आज हम 20-30 तक कोशिश कर लेंगे एमसीक्यूज करने की। तो आप हमें स्कोर बताते रहेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में बताऊंगा आपको यहाँ से। सबसे पहले आपको अपना आंसर देखना है, उस अपने आंसर को मैच करना है हमारे आंसर के साथ, और आपको फिर ओवरऑल अपना नेट स्कोर हमें बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर लेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, Constitution of India guarantees which of the following to the states of India? Option A is territorial integrity, option B is sovereignty, option C is right to secede from the union, and option D is none of them. और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, none of them. Question number 2 is that which among the following articles define the money bill? मनी बिल इनमें से किस आर्टिकल के अंडर आता है? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 113। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल 110। जहाँ पे हमें लगेगा कि थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, हम एमसीक्यू के साथ साथ आपको उस ऑप्शन का थोड़ा डिटेल भी बता देंगे, ठीक है। अगर वो आप लोगों को कंफर्टेबल रहता है वैसा वो वाला प्रोसीजर, वो वाला मेथड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बता देंगे। फिलहाल अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाइएगा और चेक करिएगा अपना स्कोर कितना रहेगा। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक्स ए रिकमेंडेशन। या इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी रिकमेंडेशन में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता है इस वक्त ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, तो अगर नई ऑल इंडिया सर्विस को ऐड करना होगा तो कौन रिकमेंड कर लेगा? प्रेसिडेंट, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आपको पता है राज्यसभा की रिकमेंडेशन में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिश हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट रिक्सटैग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन ए, जैसे कि यहाँ पे आप याद रखना, इंडिया का पार्लियामेंट जो है उसका नाम संसद है, ठीक है। इसी तरह किस कंट्री का नाम, किस कंट्री के पार्लियामेंट का नाम रिक्सडैग है? ऑप्शन ए इज ईरान, ऑप्शन बी इज नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। अपना आंसर आप लिखिए, हमारा आंसर आपके साथ सामने डिस्प्ले है। तो ये ऑप्शन सी और स्वीडन के पार्लियामेंट को रिक्सडैग बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट ऐड कर लो यहाँ पे, जापान के पार्लियामेंट का नाम डाइट है, ये बात याद रखना, DIET, डाइट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 245, 250, 255, 260। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 250। और ये आप कमेंट कर बॉक्स में हमें बता देंगे कि प्रेजेंट इस वक्त कितनी राज्यसभा में सीट्स ऑक्यूपाई हुई है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट इज दैट स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स who are not adequately represented in the services under that state. Who decides whether such class of citizens is adequately represented or not? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना होगा। आप ऑप्शंस देखिए, उसके बाद अपना आंसर कमेंट करिएगा। ए गवर्नर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड डी इज स्टेट इटसेल्फ। और इसका राइट आंसर है कि ये स्टेट ही डिसाइड करती है कौन सा सिटीजन, कौन से क्लास ऑफ सिटीजन एडुकेटली रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ओके। So option D is the right answer. What will option दिख रहा है, what will follow if a bill to bifurcate a state is rejected by the state assembly? देखिए ये आर्टिकल 3 के रिलेटेड है, आपने आर्टिकल 3 पढ़ा होगा, जहाँ पे बिल किसी आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 3 रिलेटेड है स्टेट्स की क्रिएशन, ठीक है। स्टेट्स को एक स्टेट से 2 स्टेट बनाना, स्टेट का नाम चेंज करना, बाउंड्रीज को अल्टर करना, यानी कि कुल मिला के आर्टिकल 3 बाउंड्रीज अल्टरेशन, नेमिंग, रिनेमिंग के लिए है, ठीक है ना। तो अगर
बिल को रिजेक्ट किया जाता है। कौन? स्टेट असेंबली रिजेक्ट करती है। पार्लियामेंट में बिल आई आर्टिकल 3 के रिलेटेड, पार्लियामेंट को बाइफरकेट करने के रिलेटेड, अगर स्टेट रिजेक्ट करती है, स्टेट की असेंबली, क्या पार्लियामेंट के ऊपर क्या होगा? क्या वो बिल रिजेक्ट होगी या पार्लियामेंट को इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो याद रखना कि पार्लियामेंट इज नॉट बाइंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट। ये सिर्फ स्टेट को इन्फॉर्म कर लेगा, बाकी स्टेट की यहाँ पे कुछ नहीं चलेगी। सो इसका राइट आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग ए प्रिविलेज मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट? बहुत सारे मोशन है, कट मोशन है, ठीक है ना। तो इसी तरह एक मोशन है प्रिविलेज मोशन, ये क्यों लाया जाता है पार्लियामेंट में? ओके, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाता है, बहुत सारे मोशन है। सो ऑप्शन ए इज दैट टू रेज ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है टू रेज ए डिमांड फॉर प्रिविलेज ऑफ द मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी इज टू रेज ए मैटर रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, टू रेज ए मैटर सच एज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसी प्रिविलेज मोशन तब लाई जाती है टू रेज ए मैटर रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ओके, question number 9 is that which act of the British Parliament took away the exclusive right of the company to trade in India? Option A is that Regulating Act of 1773. Option B is that West India Act of 1784. Option C, Charter Act of 1813. Option D is Charter Act of 1833. इसका जो राइट आंसर है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन सी। Question number 10 is that which writ is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office? तो देखो, आपको पता होनी चाहिए इंडिया में 5 टाइप्स की रिट्स है, ठीक है। मैनेडमस है, क्यू वारंटो है, हेबेस कॉर्पस है और सर्श्योरी है, प्रोहिबिशन है। आपको इनका लिटरल मीनिंग भी पता होनी चाहिए। फिलहाल हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। ऑप्शन ए क्यू वारंटो, ऑप्शन बी मैनेडमस, ऑप्शन सी सर्श्योरी, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। तो इस तरह इस ऐसी रिट जब इश्यू होती है तो इस रिट को क्या बोलते हैं हम? क्यू वारंटो। और इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल 21 किसके रिलेटेड है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, सो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड है। तो इनमें से इसके अंडर कौन सा नहीं आता है? इस आर्टिकल के परव्यू के अंडर कौन सा सेक्शन नहीं आता है? ऑप्शन ए इज कैपिटल पनिशमेंट, ऑप्शन बी कौन सा प्रोविजन नहीं आता है, ठीक है ना, कैपिटल पनिशमेंट। ऑप्शन बी इज पोल्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन सी इज sexual harassment of women at workplace. ऑप्शन डी इज मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर। तो ये भी इसके परव्यू के अंडर आता है, ये भी इसके परव्यू के अंडर आता है, पोल्यूशन भी इसके परव्यू के अंडर आता है। सो वहाँ पे आपका ऑप्शन ए बचता है, वो राइट आंसर है। सो ऑप्शन ए कैपिटल पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 21 इसके परव्यू के अंडर नहीं आता है क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट होती है। ओके, Which of the following articles has the provision of participation of workers in the management of industry? Article 45 sorry. So article option A is Article 45, ऑप्शन बी आपके सामने है आर्टिकल 43A, ऑप्शन सी आर्टिकल 47, आर्टिकल 43। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 43A। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? आपने 7th शेड्यूल में पढ़ा होगा 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पावर्स नहीं है? ओके, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डी हेल्थ। तो आपको पता है डिफेंस भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, फॉरेन अफेयर्स भी, कम्युनिकेशन भी, और वहाँ पे आपका जो आंसर है राइट दैट इज डी हेल्थ। ओके, तो ये आप हमें कमेंट में बता देंगे हेल्थ किस लिस्ट के अंडर आता है। ओके, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 5 to 5 to 545? 35th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 31st अमेंडमेंट एक्ट, 45th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कैपेसिटी हमारे लोकसभा की कब
एनहांस की गई थी 31st अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट और common high courts for 2 or more states? Option A is 5th Amendment Act, option B is 6th Amendment Act, option 7 is that 7th Amendment Act, ऑप्शन डी इज़ दैट 9th अमेंडमेंट एक्ट। जिस तरह से इस वक्त यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक ही हाई कोर्ट इस्टेब्लिश है, एक ही हाई कोर्ट काम चलाता है, ठीक है ना, एक ही हाई कोर्ट एडमिनिस्टर करता है दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को। इसी तरह किस अमेंडमेंट के तहत 2 स्टेट्स के लिए या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट रखा जा सकता है? और बिल्कुल ईजी ऑप्शन है इसका आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 7th अमेंडमेंट एक्ट। When was फर्स्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PSC पैक कमेटी सेटअप? तो इसका जो राइट आंसर आप पहले देखिए ऑप्शन 21, 1931, 1949, 1955। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1921 में फर्स्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज दैट which article allows a person to move Supreme Court for enforcement of फंडामेंटल राइट्स? एक क्वेश्चन में 2-3 आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, 2-3 आंसर्स इसी में, एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन और भी निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। ऑप्शन ए इज दैट आर्टिकल 226, आर्टिकल 232, आर्टिकल 133, आर्टिकल 136। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, पहली बात ये है। और अब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स कर लेगा, ठीक है ना, हाई कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है, 5 टाइप के रेट्स के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट विच आर्टिकल अलाउज ए पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट? किस आर्टिकल के अंडर वो एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उसको लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच हो रहे हैं? तो उसका राइट आंसर है आर्टिकल 32। ओके, अगर हाई कोर्ट के थ्रू रिट्स इश्यू कर रही होगी तो उसको उस वक्त आर्टिकल 226। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? सिंपल मेजॉरिटी, special majority with ratification by half of the states with simple majority. Option D is simple majority with ratification by half of the states with the simple majority. तो जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए कौन सी मेजॉरिटी आप लोगों को चाहिए कि इमरजेंसी लागू हो जाए? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट हु टेक्स अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल? ओके, प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है तो आपको पता है उस वक्त आपको बताना है कि कौन फंक्शंस लेता है, कौन स्टेट को रन करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो पता है, प्रेसिडेंट का रूल ही बताते हैं हम कि प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, तो ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैव नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ओके, option A is that article 352, option B is article 260, option C is your 360 and option D is 60। तो आपको पता होनी चाहिए कि हम जो आर्टिकल 360 है इट हैज़ नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, और ये किसके रिलेटेड है? आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल एमरजेंसी के रिलेटेड है। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे, तो आपको हमें बताना है आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर पाए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जब हम ये सेशन ख़त्म कर लेंगे तो हम PDF प्रोवाइड कर लेंगे आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जब नेक्स्ट सेशन हम ख़त्म कर लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चंस का ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो कल से हम ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर लेंगे ताकि हम अपने मकसद पे कामयाब हो जाए। 1000 के आसपास क्वेश्चंस हम आप लोगों तक लाए। इंडियन पॉलिटी, उसके बाद कंप्यूटर्स का भी सेक्शन हम कर लेंगे, उस पर भी अब MCQs ही लाएंगे, मॉक टेस्ट ही लाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर भी चाहिए तो हमें आप एक बार कमेंट में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है बिल्कुल कम रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि MCQ या मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपकी नॉलेज को हम थोड़ा बूस्ट कर लेंगे और बहुत ही बेनिफिशियल सेशन कर लेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लाइकिंग शेयरिंग भी करना है इसको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।